हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक मार्केट का जो बेसिक फंडा है जिसके ऊपर स्टॉक मार्केट काम करता है, तो वो क्या है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मार्केट यहाँ पर नाम है इसका स्टॉक, STOCK स्टॉक, और फिर आगे आ जाता है मार्केट। तो सबसे पहले आप हम स्टॉक को यहाँ से हाइड कर देते हैं। आप देखिए, मार्केट मार्केट का मतलब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बाइंग और एक होती है सेलिंग। यानी कि कुछ सेलर होते हैं, कुछ बायर होते हैं। जब सेलर सामान को बेचते हैं और बायर सामान को खरीदते हैं, जब जहाँ पर बाय सेल बल्क में होता है तो वहाँ पर मार्केट बन जाता है। इस मार्केट को आप ट्रेडिशनली कहीं पर भी देख सकते हैं, चाहे ये आपका सब्जी मार्केट हो, चाहे ये आपका क्लॉथ मार्केट हो, ये कुछ भी हो सकता है। आप अपने जो अगर आप किसी लोकल एरिया में रहते हैं, इवन आप अगर रूरल क्षेत्र में भी रहते हैं, किसी गांव में भी रहते हैं, तो वहाँ पर पड़ोस में एक मार्केट होगा जिसमें आप अपनी ज़रूरतों के सामान को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो ठीक वैसा ही एक स्पॉट जहाँ पर बाइंग और सेलिंग होती है उसको मार्केट कहते हैं। अगर देखिए, या मतलब दो चीज़ें रहेंगी, अगर बायर नहीं रहेंगे तो भी मार्केट का कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर सेलर नहीं रहेंगे तो भी मार्केट का कोई अस्तित्व नहीं है। मार्केट तभी बनता है जब वहाँ पर बायर हो और सेलर हो। अब जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, टेक्निक ग्रो होती है, टेक्नोलॉजी आती है, तो यहाँ पर ऑफिशियली चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, और डिजिटल तरीके से जब हम इन चीज़ों को बाय सेल करते हैं, तो और किसी एक्सचेंज के माध्यम से जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, वहाँ पर बाय सेल करते हैं, तो ये मतलब एक्सचेंज के माध्यम से बाइंग सेलिंग होनी शुरू हो जाती है। और जब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है जो कि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, और उस प्रोडक्ट की मतलब कंपनी पैसे को इकट्ठा करने के लिए या फिर और दूसरे जो प्रोसेस रहते हैं उनको, चलिए ये सब अलग मैं करता हूँ, इन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की हिस्सेदारी होती है, कंपनी के शेयर्स होते हैं, या इन शेयर्स को आप स्टॉक भी कहते हैं। कंपनी के स्टॉक्स को जब एक्सचेंज के माध्यम से बाय सेल किया जाता है, तो उस प्लेस को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं मेन स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में तीन चीज़ें होती हैं। अगर आपने इन तीन चीज़ों को समझ लिया तो आप स्टॉक मार्केट में सब कुछ कर सकते हैं। पहला, यहाँ पर देखिए, मार्केट में बाइंग सेलिंग होती है, ये तो हमें पता चल गया। अब मार्केट में ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, ये तीनों चीज़ मैं आपको समझाऊंगा आज। एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है यहाँ पर साइड वेज। अब देखिए, ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वेज, इन तीनों चीज़ों से ही मिलकर मार्केट बनता है। मार्केट इसी इन तीन चीज़ों को ही फॉलो करती है। जब मार्केट में भाव बढ़ते हैं, ज़्यादा खरीदारी होती है, ऊंचे से ऊंचे रेट पर लोग खरीदना चाहते हैं, तो उसको अप ट्रेंड कहते हैं। जब मार्केट में मंदी आती है, यानी कि लोग कम से कम दाम पर खरीदना चाहते हैं और कम से कम दाम पर बेचकर मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। और एक ऐसी पोजीशन जब मार्केट कुछ स्टेबल हो जाता है, जहाँ पर बायर या सेलर अपनी पोजीशन बनाते हैं कि अब हमें क्या करना है, बाइंग की तरफ जाना है या सेलिंग की तरफ जाना है, तो उस टाइम फ्रेम पर मार्केट कंसोलिडेट करता है, और उस कंसोलिडेशन के पीरियड को हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इनके एग्जाम्पल दिखाऊंगा लाइव। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये चीज़ जो तीनों हैं इनको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम अप ट्रेंड की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड को समझने के लिए ये जो चार्ट हमारा खुला हुआ है निफ्टी 50 का, इसका ही हम एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एक लाइन दिख रही होगी इस तरीके से, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो कभी भी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर चढ़ता हुआ इस तरीके से जाएगा। तो इसी टाइप के जो ट्रेंड होते हैं, इसी टाइप से जो चलता है मार्केट, उसको अप ट्रेंड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अप ट्रेंड में हमें क्या देखना है, हम एक इसका एक छोटा सा पोर्शन देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ जिससे कि चीज़ों को अच्छे से समझ सकें हम। तो यहाँ पर हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों चीज़ें समझ लेंगे एक ही चार्ट की मदद से, और साइड वेज भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए, ये छोटा सा एक पोर्शन है इस चार्ट का, अब इसमें मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले अप ट्रेंड दिखाता हूँ। तो देखिए, अप ट्रेंड के लिए मैंने बताया था कि मार्केट में जो है
खरीदार हाई से हाई रेट पर चीज़ों को खरीदना चाहते हैं और इस तरीके से भाव बढ़ता है और मार्केट में एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, इस पॉइंट पर फोकस करिए। इस पॉइंट से प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ पर बाइंग आई। जब ये ऊपर गया तो और लोगों ने बाय किया, और ऊपर गया यहाँ पर फिर बाइंग आई, और ऊपर गया फिर बाइंग, फिर बाइंग, फिर बाइंग। तो यहाँ पर मार्केट में प्राइस लगातार बढ़ा, लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करी, अच्छे रेट पर खरीदारी करी और हाई से हाई रेट पर यहाँ पर लोग खरीदारी करते चले गए। तो इस तरीके से जब मार्केट में खरीदारी आती है और प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं, शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, तो उस टाइप के ट्रेंड को जो है मार्केट में अप ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड में हमें ज़्यादातर बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए, तभी हम प्रॉफिटेबल रहते हैं। अगर आप अप ट्रेंड में शॉर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉस होने के चांसेस 90% ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। तो डाउन ट्रेंड में आपको बता देता हूँ कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है। तो डाउन ट्रेंड के लिए भी हम फिर वही एग्जाम्पल लेंगे इसी चार्ट में। यहाँ पर मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं डाउन ट्रेंड। तो इस डाउन ट्रेंड में आप देखिए, यहाँ पर किसी ने शॉर्ट किया, सेल किया, प्राइस नीचे आया, यहाँ पर फिर सेल हुआ, फिर नीचे आया प्राइस, फिर यहाँ पर सेल हुआ और प्राइस यहाँ तक आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमें लगातार गिरता हुआ प्राइस देखने को मिला। और जब प्राइस लगातार गिरता है तो उसमें सेलिंग आती है, सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव करता है। तो इस टाइप से जब भी मार्केट का प्राइस नीचे गिरता है, स्टॉक के प्राइस जाते हैं नीचे की तरफ, तो उस ट्रेंड को डाउन ट्रेंड कहते हैं। यहाँ पर कई सारी चीज़ें रहती हैं जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, वो हम अलग वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली स्टॉक मार्केट का जो फंडामेंटल है उसको ही देख रहे हैं। और फंडामेंटल में दो ही चीज़ रहती हैं, जब मार्केट या तो मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे या प्राइस घटेंगे या फिर प्राइस स्थिर रहेंगे। तो जब प्राइस बढ़ते हैं उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, अप ट्रेंड में हमें खरीदारी करनी है। जब प्राइस गिरते हैं तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं और डाउन ट्रेंड में हमें जो है पोजीशन को सेल करना है या हमें स्टॉक को सेल करना है। अब देखिए साइड वेज का एग्जांपल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि जब मार्केट में प्राइस स्थिर हो जाते हैं तो कैसी कंडीशन बनती है और किस कंडीशन में जाकर प्राइस स्थिर होते हैं, क्योंकि अब कोई भी खरीद नहीं रहा, बेच नहीं रहा, वो कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसी चार्ट में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे ये तो था अप ट्रेंड, ये था डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पर अगर हम इस रीजन को देखें तो इस रीजन में प्राइस 15,000, 18,500 से लेकर 18,600 तक एक रेंज में बाउंड होकर रह गया। यानी कि यहाँ पर प्राइस हो गया रेंज बाउंड, रेंज बाउंड। और जब भी प्राइस रेंज बाउंड हो जाता है तो बायर या सेलर ये पोजीशन बनाते हैं, इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमें अब बाय करना है या सेल करना है। तो आपको देखना है कि अब प्राइस किधर की तरफ जाएगा। तो जब भी प्राइस एक रेंज में बाउंड हो जाता है तो उसको रेंज बाउंड बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इस समय मार्केट जो है वो साइड वेज है। और इस टाइप की मार्केट को आप साइड वेज मार्केट भी कहते हैं। और साइड वेज मार्केट में प्राइस एक लिमिट में रहता है, ना ही उससे ज़्यादा ऊपर जाता है ना ही उससे ज़्यादा नीचे आता है। और इस टाइप की कंडीशंस जब भी बनती हैं तो हमें ना तो शॉर्ट करना चाहिए, ना सेल, ना ही बाय करना चाहिए। आप छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर ले सकते हैं, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट की पोजीशन आप यहाँ पर बना सकते हैं। अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में जा रहे हैं तो आपका टारगेट यहाँ पर 10 पॉइंट से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। और आपको जो है बड़े टाइम फ्रेम पर चीज़ों को एनालाइज ज़रूर करना है कि मार्केट कहाँ तक जा रहा है और कहाँ से लौट कर कहाँ तक आ रहा है। यानी कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ध्यान में रखने हैं। जैसे ही सपोर्ट के पास प्राइस जाता है तो आपको बाय करना है, जैसे ही रेजिस्टेंस पर जाए तो आपको वहाँ पर सेल करना है। आप इसके अपोजिट भी कर सकते हैं, जैसे ही रेजिस्टेंस पर जाए तब आप पहले सेल कर सकते हैं इंट्राडे में, और जैसे ही वो सपोर्ट के पास में आए तो वहाँ पर उसको बाय कर लीजिए। आप छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंबा प्रॉफिट बनाना है तो फिर आपको अप ट्रेंड में ही जाना पड़ेगा या डाउन ट्रेंड में ही जाना पड़ेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और आप ऑप्शंस की खरीदारी करते हैं तो आपको ऑप्शंस बाय करने हैं। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है और आप ऑप्शंस के खरीदार हैं तो आपको यहाँ पर पुट सेल करनी है, पुट बाय करनी है। और इसके विपरीत अगर आप फ्यूचर में डील करते हैं तो आपको क्या करना है, फ्यूचर को खरीदना और बेचना होता है। ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे जैसे ही चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पर देखा स्टॉक मार्केट में 3 तरीके का फंडामेंटल मार्केट होता है। पहला होता है बाइंग, दूसरा होता है सेलिंग और तीसरा होता है, मतलब पहला तो होता है जब मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं यानी कि अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है मार्केट में साइड वेज।
तो यही तीनों कंडीशन थी, तीनों हमने देखी, आपको समझ में आया होगा। अब आप अलग अलग चार्ट को एनालाइज करिए, अगर आप हो सकता है तो हमें व्हाट्सअप पर भेजिए कि आपने किस चार्ट में अभी फ़िलहाल में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइड वेज वाली कंडीशन देखी है। साइड वेज आपको सतर्क करता है आने वाले बाइंग या सेलिंग के लिए। तो आप अगर साइड वेज वाली पोजीशन ढूंढ लेते हैं किसी भी चार्ट में तो काफ़ी बढ़िया रहेगा आपको एक ट्रेंड पर सवार होने के लिए या उस ट्रेंड को पकड़ने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।